मनु महाराज की 3 पुत्रियों के बारे में आपने सुना। एक पुत्र है उत्तानपाद, जिनकी 2 पत्नियां हैं सुरुचि और सुनति। सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम और सुनति के पुत्र हैं श्री ध्रुवजी महाराज, जो माता के वचनों से दुखी होकर के पिता के सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। आपने सुनी है कथा। पिता के सिंहासन पर बैठना चाहता थे, सौतेली माता ने दुत्कार करके भगा दिया। अरे बेटा तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों मां? कि मैं इनका बेटा नहीं। तू इनका तो बेटा है लेकिन मेरा पुत्र नहीं है। अरे इस राजगद्दी पर बैठना, इस सिंहासन पर बैठना है तो तुझे पहले मेरा बेटा बनना होगा। भगवान की तपस्या कर। और भगवान की तपस्या करेगा भोलेनाथ। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे प्रार्थना करना कि माता सुरुचि के गर्भ से मुझे जन्म मिले, और जब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा तो इस गद्दी पर बैठ पाएगा, इस राजगद्दी पर बैठ पाएगा। ध्यान दे, ध्यान देना पप्पू भैया। इस राजगद्दी पर तब बैठ पाएगा जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा। माता के वचनों से दुखी होकर के ध्रुव जी महाराज आए अपनी माँ के पास में। माता ने कहा बेटा तेरी माँ ने सही रास्ता बताया है, तू तो पिता की गोद में बैठना चाहता है, तेरी माता ने तो परम पिता की गोद में बैठने का रास्ता बता दिया। जा यमुना में स्नान करना और भगवान का ध्यान करना, भगवान तुझ पर प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, मेरा आशीर्वाद है। रास्ते में गुरुजी नारद जी मिलेंगे। पूरी कथा बताइए महाराज। ध्रुव जी चले हैं, माता के चरणों में प्रणाम किया। रास्ते में नारद जी मिले, परीक्षा ली है। नारद जी ने मंत्र बताया कि बेटा ध्रुव इस मंत्र का जाप करना, भगवान नारायण की तुम पर कृपा होगी कि नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः शंकरचनाय च। बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना, यमुना में स्नान करना, और यमुना में स्नान करके इस मंत्र का जाप करना, तुझ पर भगवान नारायण प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और ऐसा ही किया। ध्रुव जी महाराज चले, यमुना में स्नान किया है और इस मंत्र का जाप किया है। कौन सा? ओम नमो भगवते। महाराज ध्रुव जी ने भगवान को ध्यान किया और कहते हैं केवल 5.5 वर्ष की अवस्था में छोटा सा बालक ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लिया। भागवत में लिखा कि ध्रुव जी महाराज भगवान को भगवान नारायण ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए, बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। ऐसे भक्त को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा करी है महाराज, सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया है। बेटा तुमने अपने राज्य के लिए तपस्या करी, मैं आशीर्वाद देता हूँ 36,000 वर्ष तक तुम राज्य का उपभोग करोगे। 36,000 वर्ष तक भगवान ने ध्रुव जी महाराज ने राज्य का उपभोग किया। और कहते हैं फिर मृत्यु के सिर पर पैर धर करके परम धाम को ध्रुव जी प्रस्थान कर गए हैं।